अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग की भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं के काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष और प्रकाशक में 7वां अधिकार यहाँ चल रहा है और उसमें सबसे पहला निश्चयाभासी का प्रकरण। 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन है। जैन मिथ्या दृष्टियों का कि कौन से जैन मिथ्या दृष्टि कि जो जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं और फिर भी उनके विपरीत मान्यता हो जाती है और शास्त्र पढ़कर नई विपरीत मान्यता ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे 3 प्रकार की मिथ्या दृष्टि, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी, ये 3 प्रकार की मिथ्या दृष्टि हैं जो ग्रहित मिथ्या दृष्टि इस भाव में शास्त्र पढ़कर नई विपरीत मान्यता ग्रहण करते हैं। और जो चौथा टाइप है सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, वो है तो मिथ्या दृष्टि लेकिन वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि इन तीनों की कैटेगरी में नहीं है। वो तो अब सम्यक्त्व के सन्मुख है, सम्यक्त्व प्राप्त करने वाला है, इसलिए आभास नहीं है अभी उसको इस तरह के। वो तो जस्ट अब सम्यक्त्व प्राप्त ही करने वाला है, तो वो एक अलग है लेकिन है मिथ्या दृष्टि। तो 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि कुल इस अधिकार में बताए, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो निश्चयाभासी का प्रकरण अपना यहाँ चल रहा है कि जो निश्चय को तो यथार्थ जानता नहीं है और निश्चय के एकांत को ग्रहण करता है, निश्चय का आभास ग्रहण करता है, व्यवहार का सर्वथा निषेध करता है, निश्चय के द्वारा किए गए कथनों को पर्याय में, द्रव्य अपेक्षा किए गए कथनों को पर्याय में लागू करता है, ऐसा वो जीव निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और उसकी 4 मुख्य मान्यताएं, कौन कौन सी 4 वो मुख्य मान्यताएं हैं? मोना भाभी आप बताएंगे 1-2 कोई मान्यताएं निश्चयाभासी की? हाँ बोलिए। एक तो विषय युक्त कथा को रुचिपूर्वक सुनता है, वो विशेषतः आश्रम में साधने की अपना नहीं, ये नहीं। निश्चयाभासी का जो प्रकरण अपन ने पीछे पढ़ा ना, उसमें 4 बिंदु निकाले। पूरा जो 3-4 पेज का प्रकरण अपन ने पीछे पढ़ा उसमें 4 पॉइंट्स हैं।
चलिए रुकिए। सरकार से देश में राघा को अपना नहीं जाना, हाँ यानी अपने को अकर्ता माना, हाँ ठीक है। और राघा जी मिटाने का उपाय करना नहीं रहा, और सोचल के ऊपर के कर्मों का काम करके अनंत संसार में घूमता है। हाँ पर वो बात तो ठीक है, पर वो पॉइंट्स नहीं है प्रॉपर। आभा आंटी आप बोलेंगे? अच्छा, वर्तमान में तो अपने आप को तेजी मानता है, पर्याय में तेजी है और रागाधिक भाव उसके है, लेकिन वो वर्तमान में उसका निषेध करता है कि वो उसके नहीं है, आत्मा के। और नो कर्म जो उसके है वो उससे अभिन्न मानता है। अभिन्न नहीं, भिन्न मानता है। अभिन्न तो नहीं है, कर्म नो कर्म उसके नहीं है वो। और एक और है, वो जो औपाधिक भाव है जो उसके हैं वो उसे उसको अपना नहीं मानता। चलिए वो पॉइंट्स लेकिन पूरे बराबर सारे नहीं आए, वो रिपीट ही हुए हैं। चलिए मीना चाची बोलिए। अपने को अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करता है, अपने को केवल ज्ञान, दूसरा पॉइंट अपने को केवल ज्ञान आदि का सद्भाव मानते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि वर्तमान में आत्मा को रागाधिक रहित मानते हैं। चौथा पॉइंट है आत्मा को अकर्ता मानता है। मृदुला जी आप बताएंगे? हाँ आप बताएंगे मृदुला जी। चौथे पॉइंट में जरा गड़बड़ हो गई आपकी मीना चाची, चौथे पॉइंट में गड़बड़ हो गई है। हाँ बोलिए। अपने को समान मानता है, केवल ज्ञान का सद्भाव मानता है, और कापासी से रहित मानता है, कर्म और कर्म से अबद्ध मानता है। हाँ बहुत बढ़िया। ये 4 पॉइंट याद होने चाहिए सबको बिना देखे। ये निश्चयाभासी की 4 मान्यताएं के 4 मुख्य बिंदु ये। पहले वो 4 याद होंगे तब ये 5 और याद करने हैं भी आगे के पॉइंट है। अभी तो डिटेल थोड़ी ना अपन याद कर रहे हैं, पॉइंट तो याद होनी चाहिए। वो क्या मानता है? अपने को अभी वर्तमान में सिद्ध समान मानता है, वर्तमान में ही मैं सिद्ध हूँ ऐसा मानता है। अपने को वर्तमान में केवल ज्ञान का सद्भाव मानता है, और अपने को वर्तमान में राग आदि से रहित मानता है, और अपने को कर्म नो कर्म के संबंध से भी रहित मानता है। और कुछ भी डिटेल नहीं, मतलब और एक अक्षर भी ज्यादा नहीं, तो इतना तो भले उसके साथ में अगर अपन इतना याद करें तो अच्छी बात है कि अब वर्तमान में राग आदि होते हुए भी अपने को राग आदि से रहित मानता है। लेकिन अगर वो भी इतना याद भी नहीं होता तो मुख्य बात, पहला सिद्ध समान, दूसरा केवल ज्ञान का सद्भाव, फिर तीसरा राग आदि से रहित मान रहा है, और चौथा कर्म और नो कर्म से रहित मान रहा है। ये 4 पॉइंट्स हैं मोना भाभी, ये 4 पॉइंट्स हैं। इसका डिटेल पीछे अपन ने किया पढ़ा था पूरा। तो ये मुख्य 4 पॉइंट्स हैं, और फिर जो विस्तार है उसका वो तो अलग है ही। ये 4 बातें निश्चयाभासी की मान्यता के संबंध में। अब निश्चयाभासी की स्वच्छंदता क्या है? तो पहली स्वच्छंदता, शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। शास्त्र पढ़ना, जिनवानी पढ़ना, वो सब निरर्थक है, व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि अपने को तो अपने आत्मा का अनुभव, उसका नाम मोक्ष मार्ग है, तो आत्मा का अनुभव करो। शास्त्र पढ़ने से क्या होता है? शास्त्र पढ़ना तो शुभ भाव है, उससे तो बंद होता है। ऐसा वो शास्त्र पढ़कर वो ऐसा विपरीत अभिप्राय निकाल लिया और शास्त्र पढ़ना बंद कर दिया। शास्त्रों में कहा कि स्वाध्याय है वो शुभ भाव है और शुभ भाव बंद का कारण है। इसका मतलब स्वाध्याय ही बंद कर दें? स्वाध्याय नहीं करता है तो करेगा क्या? ये उपयोग तो कहीं लगे बिना रहेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं। और आत्मा में लगता ही नहीं, मुनिराजों का ही कंटिन्यू नहीं लगता। जब तक अनंत नहीं हो गए तब तक वो कंटिन्यू उपयोग आत्मा में नहीं लगा। तो फिर तुम तो ऐसे अभी विषय, मतलब गृहस्थ दशा में बिल्कुल कोई स्थिति नहीं है, और फिर स्वाध्याय नहीं करेंगे तो कहाँ उपयोग जाएगा?
विषय कषायों के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, ये विषय कषायों में जाएगा। तो शुद्ध में तो गए नहीं, शुभ का निषेध कर रहे हो तो क्या होगा, अशुभ में ही जाएंगे। इसलिए कहते हैं निश्चयवासी तो नरक का पात्र हो जाता है, क्योंकि स्वच्छंद हो जाता है। शुद्ध तो प्रकट हो नहीं रहा, शुभ का निषेध कर दिया तो स्वच्छंद होकर, निडर होकर, निर्भय होकर और विषय कषायों में, पापों में प्रवर्तन करता है। उसका फल क्या होगा, पापों में प्रवर्तन का फल नरक की प्राप्ति है। निर्भय पापी कहते हैं इसको, निश्चयवासी को निर्भय पापी है, क्योंकि शास्त्र की सील लगा दी और आप कोई किसी का कुछ करता नहीं है, अपन किसी का कुछ करते नहीं है, तो चाहे जो करो फिर ऐसा। तो यहाँ कल हमने देखा था कि शास्त्राभ्यास को निरर्थक बताने के लिए उसने जो युक्ति दी, तो पंडित जी साहब ने उसका निषेध किया कि वास्तव में शास्त्र पढ़ना तो योग्य ही है यदि सम्यक दृष्टि हो गया है तो, सम्यक दृष्टि हो गया है तो भी और नहीं हुआ है तो भी। फिर उसने तर्क दिया कि केवल अध्यात्म के शास्त्र पढ़ो, बाकी 3 अनुयोगों के मत पढ़ो। तो चारों अनुयोगों की सार्थकता यहाँ सिद्ध करी कि सम्यक दृष्टि हो गया है तो उसके बाद में अध्यात्म शास्त्रों में का तो विषय तुमने ग्रहण कर ही लिया है, तो अब उपयोग लगाने के लिए, ज्ञान की निर्मलता के लिए, कषायों की मंदता के लिए, अन्य जितनी ज्यादा उपयोग सूक्ष्म और ज्ञान की निर्मलता कर्णान योग में होती है उतनी और कहीं नहीं होती, क्योंकि उसमें बातें ऐसी, वो केवल ज्ञानगम में सूक्ष्म विषय होता है और आसानी से, मतलब इतना प्रचलन में भी नहीं होता है, तो उसको समझने के लिए उपयोग लगाना ही पड़ता है, उपयोग लगाना पड़ता है, उपयोग को केंद्रित करना पड़ता है। समझ लीजिए द्रव्य नियोग की बातें अपन ने सुन लिया, आत्मा का स्वरूप, भगवान, आत्मा, गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय, अभी ये द्रव्य नियोग का प्रवचन चल रहा है समझ लो, तो हमारा उपयोग कब भाग जाएगा हमको पता नहीं चलता है, और भाग जाता है वापस आ जाता है, और अपन मैचिंग मिला लेते हैं। अपन को ऐसा नहीं लगता है कि हमारा कुछ छूट गया, क्योंकि वो सब बातें सुन लिए, वो बार बार में वही अध्यात्म की बातें चलती है। लेकिन यदि कर्णन योग की बात चल रही हो और उपयोग कहीं भाग जाए तो तुरंत अपने को पकड़ में आ जाता है कि ये बीच में कुछ छूट गया, तो उपयोग को पकड़ के बैठे रहते हैं अपन कि कुछ छूट नहीं जाए। कर्णन योग का विषय जब चल रहा हो तो कितने एकाग्र होते हैं कि कुछ छूट नहीं जाए, और सामान्य बात चल रही होती है नॉर्मली, तो उपयोग भाग भी जाता है, वापस भी आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो उपयोग की एकाग्रता कर्णन योग में बनती है, ज्ञान की निर्मलता होती है, और उपयोग एकाग्र हुआ, इधर उधर नहीं गया तो अशुभ आया नहीं बीच में, वरना तो उपयोग भाग जाते तो कहाँ जाता है, अशुभ में तो जाता है। कभी कुछ बात याद आ जाती है, घर की बात याद आती है, किसी की बात याद आ जाती है, वहीं तो जाता है उपयोग, और कहाँ जाता है। तो ये अन्य शास्त्र वो निरर्थक नहीं है, अन्य अनुयोग जो हैं, और प्रथमान योग आदि के बारे में देखा ही था कल अपन ने कि उसमें पुराणों के चरित्र का, महापुरुषों के चरित्र का और पुण्य पाप के फल का ये बताकर वीतरागता का पोषण किया जाता है। ये बात जरूर है कि जितना डायरेक्ट वीतरागता वो अध्यात्म के शास्त्रों में मिलती है उनमें कम है। प्रथमान योग में के शास्त्रों में 2-5-10 पेज के बाद में फिर कुछ बात आएगी, कहानी चलेगी, वो बात जरूर कम है, लेकिन प्रयोजन सबका है। प्रयोजन सबका एकमात्र वीतरागता का पोषण करना वही है। जैसे दुकान खोल के बैठते हैं ना लोग, एक कोई सब्जी बेचने वाला है, सब्जी की दुकान है, किसी की समझ लीजिए पान की दुकान है, और किसी की ज्वेलरी की दुकान है, किसी के कपड़े की दुकान है, तो सबकी दुकान है, और सबको जो इनकम होती है उससे जो भी प्रॉफिट होता है वो एक सा होता है क्या? ये सबको अलग अलग होता है। वो पान की दुकान वाले को तो उसका कितना सा होगा, सब्जी वाले को कितना होगा, ज्वेलरी वाले को बहुत होगा, लाखों में होगा। लेकिन उद्देश्य क्या है सबका दुकान खोलने का? उद्देश्य सबका एक ही है, प्रयोजन। प्रयोजन यही है कि हमें कमाई हो, हमें प्रॉफिट हो, प्रयोजन सबका वही है। ऐसे ही ये 4 अनुयोग हैं, तो चारों ही अनुयोगों का प्रयोजन वही है, एक प्रयोजन वही वीतरागता ही है। ये बात जरूर है प्रथमान योग में वीतरागता थोड़ी कम मात्रा में निकल रही है, चरणान योग में कम मात्रा में निकल रही है, द्रव्यान योग में एकदम बहुत ज्यादा डायरेक्टली दिखाई दे रही है, वो बात जरूर है।
लेकिन कोई निरर्थक हो या उनका प्रयोजन ही कुछ अलग हो, ऐसा नहीं है। इसलिए चारों ही अनुयोग कार्यकारी हैं और समय दृष्टि होने के बाद तो उपयोग की एकाग्रता के लिए अन्य अनुयोग भी कार्यकारी होते ही हैं। सभी शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए और अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास करते रहना चाहिए, अदरवाइज वो भी ज्ञान बराबर मेंटेन रहे, निर्मल रहे, उसके लिए अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए। फिर यहाँ जो एक उदाहरण दिया था कि जो शास्त्रों बुद्धि शास्त्रों में विचरती है वह बुद्धि तो व्यभिचारिणी है, ऐसा शास्त्र में कहा है। अभी शास्त्र पढ़कर ही तो उल्टा अर्थ ग्रहण किया। वहां किस अपेक्षा से कहा था कि आत्म स्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में बुद्धि विचरती है, वह बुद्धि व्यभिचारिणी है। तो क्या कहा कि आत्मा वो मैं हूं और शास्त्र है वो मेरे लिए पर है। तो मैं आत्मा हूं और ज्ञान मेरा ही है, तो मेरा ज्ञान मुझ में लगे वो तो है शीलवानपना, और मेरा ज्ञान मुझसे निकलकर बाहर किसी में भी लग रहा है तो वो कुशील है। ऐसा ये निश्चय परक अर्थ वहां किया था। अब मेरा ज्ञान मुझ में नहीं लग रहा और शास्त्र में लग रहा है, ऐसे ज्ञान को वहां व्यभिचारिणी कहा। तो इस अपेक्षा से कहा वो बुद्धि वो ज्ञान कि तुम अपने ज्ञान को अपने में ही लगाओ, शास्त्र में ज्यादा मत लगाओ, बल्कि उपयोग को अपने में ही लगा के रखो, इस अपेक्षा से कहा था। अब तुम्हारा उपयोग अपने में तो लग नहीं रहा, शास्त्र में लगाना व्यभिचारिणी है, तो फिर क्या होगा। तो उदाहरण जो दिया ना कि स्त्री शीलवती रहे, ब्रह्मचर्य से रहे, वो योग्य है, बेस्ट है। लेकिन यदि वो शीलवान नहीं रह पा रही है, मतलब विवाह करना ही है, तो उत्तम पुरुष से करे, नीच पुरुष से विवाह करेगी तो उसका बुरा ही होगा। ऐसे ही हमारा उपयोग आत्मा में लगे वो बेस्ट है, लेकिन आत्मा में नहीं लग रहा है, बाहर जा ही रहा है, तो फिर कहाँ जाए कि अच्छा बाहर जाना ही है तो इसमें जाओ। जैसे बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई करे तो बेस्ट है, एग्जाम के दिन चल रहे हैं, पढ़ाई करे तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई नहीं करनी और कुछ उनको चेंज चाहिए, थोड़ी देर उनको चेंज करना है, कुछ मनोरंजन करना है, तो और टीवी में सीरियल पिक्चर ये कुछ देखेंगे। उसकी बजाय क्या है कि आप अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ इस तरह की चीज अपन देते हैं ना उनको कि उनको पढ़ाई में या घर में मन नहीं लग रहा है, बाहर या समझ लो बाहर जाना है बच्चों को, तो कहाँ भेजें अपन कि जहाँ अपने कोई जैन हॉस्टल हो, कि जैन ऐसी जगह हो, क्योंकि और कहीं भी दुनिया में जाएंगे तो वहां तो सब बड़ा माहौल खराब है। तो भाई जाना ही है, घर में रहो वो अच्छी बात है, लेकिन अब जाना ही है तो क्या करें कि उसमें जो अच्छे से अच्छा पॉसिबल हो, जहां हमारे भ्रष्ट होने के चांसेस नहीं हो, उसका प्रयास करते हैं। तो बुद्धि आत्मा में रहे वो तो शीलवान है, लेकिन आत्मा में नहीं रह रही है, बाहर जा रही है, तो शास्त्रों में लगाएं, उसका फिर निषेध नहीं है, ये यहाँ पर बताया। इसलिए शास्त्राभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। ये बात पूरी जो शास्त्राभ्यास को निरर्थक बता रहा था उसके संबंध में ये बात हुई। अब दूसरा बिंदु, हाँ, पेज नंबर 201 पेज पे नीचे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे अभी। 201 तो दूसरा बिंदु क्या था, द्रव्यादि के तथा गुणस्थान मारणार्थ त्रिलोपादि के विचार को विकल्प ठहराता है। पहला पॉइंट था शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है, तो उन्होंने उसकी युक्ति को सारा झूठा सिद्ध कर दिया, कह दिया शास्त्राभ्यास करना योग्य है। अब दूसरा पॉइंट है कि द्रव्यादि के गुणस्थान मारणास्थान त्रिलोपादि के विचार को विकल्प ठहराता है। ये क्या विचार करना, इतने विकल्पों में, इतने झंझट में क्यों पढ़ना, इतना सारा क्यों पढ़ना। न्याय चक्र पढ़ो कि कर्म की प्रकृतियां, कितनी कितनी स्थितियां हैं, कैसे कैसे उनके अनुभव हैं, ये सब क्या करना अपने को जान के। अपने को तो आत्मा का अनुभव करना बस, और ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ना। तो ये सब पढ़ना सीखना, इसको कहता है विकल्प। ये विकल्प है, ये झंझटें हैं सारी। देखिए 201 पेज पे नीचे से दूसरा पैराग्राफ, तथा यदि द्रव्यादि के और गुणस्थान आदि के विचार को विकल्प ठहराता है, सो विकल्प तो है, विकल्प है, हम मना नहीं कर रहे,
ये गुणस्थान के भेद प्रभेद पढ़े, इतने सारी मार्गणा स्थानों के बारे में पढ़ा, गति, इंद्रियिका, योग, वेग, कषाय, फिर किसमें कितनी संख्या है, कहाँ कैसे है, कौन कम है कौन ज्यादा है, इतना सारा दुनिया भर का पढ़ा। तो कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तो, खाली हमने सामान्य जानकारी पढ़ी है, डिटेल इतनी है उनमें। हमने जो पढ़ा ना गुणस्थान के बारे में और मार्गणा स्थान के बारे में, वो केवल सामान्य जानकारी, बिल्कुल इनिशियल। डिटेल तो बहुत है। तो ये विकल्प तो है, ये सब बातें विकल्प तो है, ठीक है, इसके बिना भी काम हो सकता है, विकल्प है। परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहे तब इन विकल्पों को न करे तो अन्य विकल्प होंगे। अब वही बात कि निर्विकल्प रहो वही श्रेष्ठ है, कोई विकल्प नहीं करना, निर्विकल्प रहना वही श्रेष्ठ है। लेकिन निर्विकल्प रहा कहाँ जाता है, निर्विकल्प रहा ही नहीं जा रहा, निर्विकल्प नहीं रहा जा रहा, विकल्प आएंगे ही आएंगे। तो कौन से विकल्प आए, कौन से विकल्प आए, तो ये विकल्प आए वो बढ़िया है कि फिर दूसरे विषय कषाय के विकल्प आए वो बढ़िया है। विकल्प तो आएंगे, निर्विकल्प रहा नहीं जा रहा है, भूमिका ही नहीं है। जो जिनको निर्विकल्प आत्मा का अनुभव हो गया उनके भी पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी में उनके ही नहीं रहा जाता, तीसरी सीढ़ी मतलब पहली सीढ़ी मतलब चौथा गुणस्थान, फिर पांचवा गुणस्थान, फिर मुनि दशा, उनको ही कंटिन्यू निर्विकल्प नहीं रहा जा रहा है। मुनिराज ही अंतर्मूर्त में, अंतर्मूर्त मतलब मिनट्स, ऐसा नहीं कौन कौन घंटा वाला, क्षण क्षण में उपयोग बाहर आ रहा है, निर्विकल्प हुआ ही नहीं जा रहा है। तो फिर तुम कैसे निर्विकल्प रहोगे, तो विकल्प तो आएंगे, विकल्प आएंगे तो फिर कौन से विकल्प करना, घर गृहस्थी के, दुनियादारी के, देश के, कौन नेता है कौन नहीं है, कौन क्या चल रहा है, कोरोना कैसे फैल रहा है कैसे नहीं फैल रहा है, और इसको ये करना चाहिए उसको वो करना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, क्या क्या चलेगा फिर, ये इसमें उपयोग नहीं लगाएंगे तो क्या क्या चलेगा। ये घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, इनको मंदिर वालों को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, फोकट बिना बात के अपनी कहीं चलती नहीं है, अपनी चलेगी भी नहीं, अपनी कोई सुनेगा भी नहीं, अपनी कोई मानेगा भी नहीं, फिर भी पता ही नहीं क्या क्या विकल्प करते हैं अपने आप में आपस में। तुम्हारी कौन सुन रहा है कौन मान रहा है, लेकिन फिर भी अपनी राय जबरदस्ती की, राय मतलब क्या, विकल्प ही विकल्प चलते रहते हैं। इसने ऐसा क्यों कहा, इसको ऐसा कहना चाहिए था, मुझे ऐसा कहना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों कहा, सारे दिन बस फ्री होते ही यही चालू हो जाते हैं। तो अगर विकल्प तो आ रहे हैं तो उपयोग इसमें लगा रहेगा तो क्या वो अच्छा है ना, वो शुरू में लगे हुए रहे। परंतु निर्विकल्प उपयोग न लगे तब इन विकल्पों को न करे तो अन्य विकल्प होंगे, वे बहुत रागादि गर्भित होते हैं। अन्य जो विकल्प हो रहे हैं उनमें तो राग द्वेष के अलावा है क्या, जो सारे विकल्प चल रहे हैं तो राग द्वेष के विकल्प चल रहे हैं और बहुत रागादि गर्भित होते हैं। तथा निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं है, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर्मूर्त रहता है। छद्मस्त अवस्था है तो उपयोग अंतर्मूर्त से ज्यादा एक रूप रहता नहीं है। ये पीछे जो इंद्रियों की वो उसमें अपन ने देखा ज्ञानावरण का क्षयोपशम और ये सब बातें भी देखी थी ना, उसमें भी कि एक गेय में विषय, एक विषय में एक गेय में उपयोग वो ज्यादा लंबे समय तक रहता नहीं है, वो बदलता रहता है, उपयोग बदलेगा, तो एक गेय में टिका हुआ रहेगा ही नहीं। तो एक गेय मतलब आत्मा भी गेय है। जिस समय निर्विकल्प दशा है उस समय आत्मा भी गेय है। ज्ञान का विषय बन रहा है ना, तो आत्मा भी गेय है, और आत्मा गेय है तो आत्मा में उपयोग कितनी देर टिका रहेगा, कितनी देर टिका रहेगा। यदि छद्मस्त दशा है, छद्मस्त मतलब अनंत नहीं बने, अभी घातिया कर्मों का, आठों कर्मों का भी उदय चल रहा है, ऐसी स्थिति है, आवरण है, ज्ञानावरण आदि कर्मों का उदय है, ऐसी स्थिति है, तो उपयोग आत्मा में कितनी देर रहेगा कि अंतर्मूर्त से ज्यादा रह ही नहीं सकता, क्योंकि नियम है छद्मस्त का उपयोग एक गेय में अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहता, बदलता ही बदलता है। अब वो हमारी पकड़ में आता है नहीं आता है वो एक बात अलग है, लेकिन कंटिन्यू हम सोचे कि हम तो 1 घंटे से एक ही काम कर रहे हैं, नहीं होता है। 1 घंटे से एक काम होता ही नहीं।
मिनट्स भी हो जाए ना तो बहुत मुश्किल बात है। इसलिए निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं है, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर्मुहूर्त रहता है। तथा तू कहेगा, वो तो तर्क देगा, इतनी जल्दी थोड़ा ना मान जाएगा, इन्होंने कहा और मान लिया, ऐसा थोड़ी ना है, वो अपने पूरा जोर लगाएगा। तो कह रहे हैं तथा तू कहेगा कि मैं आत्म स्वरूप ही का चिंतन अनेक प्रकार किया करूंगा। सो सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं है। वो कहेगा कि मैं तो आत्मा के स्वरूप का ही चिंतन करूंगा अलग अलग प्रकार से, मुझे गुणस्थान मागनास्थान और ये त्रिलोक आदि का ये सब विकल्प में नहीं पढ़ना है, मैं तो विकल्प आएंगे तो आत्मा ही आत्मा के स्वरूप का चिंतन करूंगा, वही विकल्प चलाऊंगा। तो कह रहे हैं कि ऐसे सामान्य चिंतन में तो आत्मा के स्वरूप के अनेक प्रकार किस प्रकार से करोगे, अनेक प्रकार बनते नहीं है। वो आत्मा, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण शब्दों में आते नहीं है, ख्याल में आते नहीं है, 10, 20, 100, 50 हैं, और वो आपने एक आध बार चिंतन में कर लिए तो और आप बहुत अलग टाइप से आत्मा के स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकते हो। ये तो 6 द्रव्यों का स्वरूप का चिंतन श्रेणी के गुण स्थानों में भी, जो शुक्ल ध्यान है ना, शुक्ल ध्यान में पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, ये जो शुक्ल ध्यान है पहला और दूसरा, तो वहां क्या है, पृथक्त्व वितर्क कि एक गेय से दूसरे गेय पे उपयोग जा रहा है, वहां विचार कौन से चल रहे हैं, एक गेय से दूसरे गेय पे उपयोग जा रहा है, तो आत्मा, यदि आत्मा ही गेय है तो दूसरा गेय कौन होगा, एक गेय से दूसरे गेय पे उपयोग जा रहा है, तो फिर आत्मा का चिंतन आप कर रहे हो तो बदल कहाँ रहा है, वहां द्रव्यों के स्वरूप का चिंतन है वहां पर भी। तो ये जब वहां ऐसी स्थिति में शुक्ल ध्यान की दशा में भी भले ही वो हम अपने शब्दों में क्या अनकॉन्शियस मतलब अबुद्धि पूर्वक वो होता है, बुद्धि पूर्वक नहीं होता है, लेकिन वहां तक भी ऐसी स्थिति है और तुम आत्मा के स्वरूप का अनेक प्रकार से करोगे, ये तो कोई समझ में नहीं आती है बात कि सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं है। और विशेष करेगा तो द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मागना शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि का विचार होगा ही होगा, नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सामान्य स्वरूप जो चिंतन किया आत्मा, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मा हूँ, उसके अलावा क्या विचार करोगे, क्या उसको विस्तार देने के लिए क्या विचार करेंगे। अमृतचंद्राचार्य देव ने समय सार में सकल कर्म फल संन्यास की भावना, ऐसा कि मैं समस्त कर्मों से रहित हूँ, तो अपन तो ऐसे बोल देते हैं कर्म नो कर्म रहित, तो हम मतलब ध्यान में अगर सूत्र बोलना है अपने को तो, और उन्होंने उससे एक एक कर्म का नाम ले लेकर, मैं ज्ञानावरण कर्म से रहित हूँ, फिर मैं मति ज्ञानावरण कर्म से रहित हूँ, मैं शुद्ध ज्ञानावरण कर्म से रहित हूँ, मैं अवधि ज्ञानावरण कर्म से रहित हूँ, मैं मनपरे ज्ञानावरण कर्म से रहित हूँ, मैं केवल ज्ञानावरण कर्म से रहित हूँ, ऐसे पूरे 148 प्रकृतियां और 8 और प्लस कर लो, 8 की 156 बार ऐसे इससे रहित हो हम, रहित हो हम, रहित हो हम, पूरे भाग किया। तो यही चलेगा। यदि अपने आत्मा की भावना को नचाना है तो किस तरह से विचार करेंगे, ये इस तरह से गुणस्थान से रहित हूँ, फिर इस गुणस्थान से रहित हूँ, इस गुणस्थान से रहित हूँ, इसी तरह से विचार विकल्प विशेष यदि हम करेंगे तो यही विचार आएंगे, यही विकल्प आएंगे। तो सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं है, और विशेष करेगा तो द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मारणा शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि का विचार होगा। आगे 202 पेज पे, और सुन, केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। क्या कह रहे हैं, केवल आत्मज्ञान ही से मोक्ष मार्ग नहीं होता। अभी तक तो हमने यही समझा था आत्मज्ञान ही मोक्ष मार्ग है। ये क्या कह रहे हैं, केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है, 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागादि दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। हम तो आत्मा ज्ञान कर लेंगे, और वास्तव में वो ये जो कह रहे हैं केवल आत्मज्ञान, वो केवल आत्मज्ञान मतलब कोरा ऊपरी कहने का, क्योंकि आत्मज्ञान
सात तत्वों के श्रद्धान ज्ञान के बिना, राग आदि दूर हुए बिना आत्मज्ञान होता ही नहीं, होगा ही नहीं। ये तो ऐसा है, एक हुआ है, सब एक दूसरे में गुथे हुए हैं, अविनाभावी जिसे बोलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आत्मज्ञान तो हो और सात तत्वों का श्रद्धान ज्ञान नहीं हो, और सात तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हो और आत्मज्ञान नहीं हो। ऐसा होता ही नहीं है। केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। सात तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागादि दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। ये यहाँ पूरे इसमें रागादि दूर करने पर मोक्ष मार्ग पे बल दे रहे हैं। ये पीछे भी आई थी और वो परिभाषा 213 पेज वाली तो मैंने पढ़ के बताई थी आपको कि रागादि दूर होना वो कितना इम्पोर्टेंट है। सात तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रव बंधादि के विशेष अवश्य जानने योग्य हैं, जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो। सात तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर मोक्ष मार्ग होगा। तो सात तत्वों को जानेंगे तो जीव पहला, अब जीव के विशेष जानेंगे कि नहीं, ये गुण स्थान है, मागना स्थान है, किसकी अवस्थाएं हैं। ये जीव विशेष का मतलब है उसकी अवस्थाएं, उसके भेद प्रभेद, ये विशेष। तो ये सब जीव की ही तो विशेष है, जीव की ही तो अवस्थाएं हैं। मागना स्थान किसकी अवस्था है, गुण स्थान किसकी अवस्था है, जीव की ही तो अवस्था का नाम है। भले ही अशुद्ध ने से कहे, लेकिन है तो जीव के ही ना, बग्गन गुण ठाने ही है। अशुद्ध ने ऐसे कही, लेकिन जीव की अवस्था है। इसी तरह से सात तत्वों का श्रद्धान, तो सात तत्वों में अभी तो जीव की बात हुई, फिर अजीव के धर्म धर्म आकाश काल पुद्गल, इनके भेद प्रभेदों के बारे में जाना। आश्रव के, तो आश्रव के भेद प्रभेद जानेंगे, आश्रव के कारण जानेंगे। विच्छत्ता विरधि प्रमाद, ये सब क्या है, ये सब जानेंगे कि नहीं जानेंगे। और फिर बंध के पैडिठि अनुभाग, फिर प्रकृति बंध के कितने वेद, फिर पूरी 148 प्रकृति आएगी कि नहीं आएगी। प्रकृति बंध के तो भेद है, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सब अपन पढ़े हुए हैं। अभी द्रव्य संग्रह में भी चला है और पहले तत्वार्थ सूत्र में भी चला है। आश्रव के जो भेद हैं, आश्रव के 57 प्रकार के आश्रव, तो मिथ्यात्व, पन मिथ्यात्व योग 15, द्वादश अविरति जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। ये आश्रव के भेद है ना, मिथ्यात्व, अवृति, प्रमाद, कषाय, योगा, उनके जो भेद हैं, ये सब क्या है, ये कोई आत्मा के स्वरूप का चिंतन थोड़ी ना है। ये तो बंध के कारणों के, आश्रव के कारणों की तो चर्चा है, वो विकल्प ठहराता है। अब इनको नहीं जानेगा तो श्रद्धान कहाँ से होगा, और इसके श्रद्धान के बिना आत्मा का अनुभव ये या मोक्ष मार्ग कैसे होगा, नहीं हो सकता है। बंध के भेद, ये प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये बंध के भेद हैं। और प्रकृति बंध में पूरे 148 प्रकृतियों का वर्णन है। फिर प्रकृति बंध के भेदों में, स्थिति बंध में सारी कितनी कितनी किसकी स्थितियां हैं कर्मों की, जगन्य स्थिति, उत्कर्ष स्थिति, और ये तो केवल स्थितियां मोटी मोटी। फिर एक इंद्रिय को कितनी जगन्य, कितनी उत्कृष्ट, कौन कौन से कर्म की, पूरे 148 में अलग अलग हैं। अपन तो मोटा पढ़ लेते हैं, 70 कोड़ा कोड़ी मोहिनी की है ज्ञानामण की 30 कोड़ा कोड़ी, मोटा मोटा पढ़ लिया। लेकिन एक इंद्रिय को कितनी बनेगी जघन्य और उत्कृष्ट, दो इंद्रिय को कितनी बनेगी वो जाति के हिसाब से। और जो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, मोहनीय कर्म में चैत मोहनीय के पूरे 25 भेद हैं, सब में अलग अलग है। एक साथ 40 कोड़ा कोड़ी की स्थिति चैत मोहनीय की है, लेकिन सबकी 40 की नहीं है। पुरुष वेद की अलग है, स्त्री वेद की अलग है, नपुंसक वेद की अलग है, वो सब अलग अलग है। तो ये सब वर्णन इसमें आएगा कि नहीं आएगा, ये सारा वर्णन उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें उपयोग नहीं लगाएगा तो फिर क्या है, ये विकल्प नहीं है। वो सारे ज्ञान की निर्मलता, उससे विषय स्पष्ट होता है, भाव भाषण होता है। जैसे ही हम अध्यात्म की बातें हमने पढ़ ली, तो हम लोग ज्यादातर लोग पहले अध्यात्म के पढ़े हुए हैं, अध्यात्म पहले पढ़ा है, प्रवचनों में वही सुना, और अब हम करणानी योग पढ़ रहे हैं बीच बीच में जब भी प्रकरण आता है, तो वो विषय क्लियर होता है कि नहीं होता है, भाव भाषण होती है कि नहीं। जो हमने पहले पढ़ा था अध्यात्म का, उसकी भाव भाषणा इसके माध्यम से होती है, जो अपन करणानी योग के विषय पढ़ते हैं उससे। इसलिए केवल आत्मज्ञान ही से मोक्ष मार्ग होता नहीं है, सात तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागाधिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। तो सात तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष
तथा कर्म के आश्रव बंधादि के विशेष अवश्य जानने योग्य हैं। 7 तत्वों में इसमें हे उपादेय पना जब उसकी अच्छे से डिटेल जानेंगे ना तो अपने आप ही उसमें हे उपादेय समझ में आता है। खाली अभी तक नाम पढ़ लिए, परिभाषा सीख ली, उससे उतना भाव भाषण नहीं होता है। और किस तरह से कितना कितना संसार में रुल सकता है जी, किस तरह से कैसे कैसे कर्मों के बंध होते हैं, तो कैसा कैसा उसका फल आता है। मिथ्यात्व बंधा, मिथ्यात्व का अर्थ क्या, मिथ्यात्व के कारण होता क्या है, बोल देते हैं मिथ्यात्व बनता है 70 कूड़ा कूड़ी का, लेकिन इसका भाव भाषण समझ में आता है कि इसका मिथ्यात्व का फल क्या है, 70 कूड़ा कूड़ी का बंध रहा है इसका मतलब क्या है। तो वो विशेष जानेंगे तो समझ में आएगा कि 70 कोड़ा कोड़ी तक आप सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, ये मतलब है। बोलने में बोल देते हैं 70 कोड़ा कोड़ी का बंध रहा है, बोलते समय किसी को समझ ही नहीं आता है कि इसकी भयानकता कितनी है, कितनी इसकी भयानकता है। तो वो भाव भाषण उसका ये विशेष जानने से वो भाव भाषण ख्याल में आता है, संसार से भय लगता है। इसलिए ये विशेष अवश्य जानने योग्य हैं जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो। इसलिए ये जो जानना है ये विकल्प नहीं है। और वहां पश्चात रागादिक दूर करना, सो जो रागादिक बढ़ाने के कारण है उन्हें छोड़कर जो रागादिक घटाने के कारण हो वहां उपयोग को लगाना। रागादिक दूर करने हैं हमें, तो रागादिक कैसे दूर होंगे कि पहले रागादिक कम हो और कम होकर उनका अभाव होगा। तो हम क्या प्रयास करें कि जिस विचार में, जिस चिंतन में हमारे रागादिक कम होते हो वो काम करना, और जहां हमारे रागादिक बढ़ते हैं बुद्धि पूर्वक उनका त्याग करना। देखिए वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, कोई द्रव्य किसी का कुछ नहीं करता है। किसी के कारण हमें राग होता हो, कोई हमें राग कराता हो, किसी के कारण हमें क्रोध आता हो, निश्चय से तो ऐसा नहीं है वास्तव में। क्योंकि जो क्रोध हो रहा है वो अपनी योग्यता से हो रहा है। मान लो किसी को देख के क्रोध आया, कषाय हुई, राग द्वेष हुए, वो अपनी योग्यता से होते हैं। कोई परद्रव्य किसी को कुछ कराता नहीं है, वो तो निमित्त है। लेकिन फिर भी पर वस्तु के त्याग का उपदेश जिनवाणी में दिया गया है। जो इस तरह के निमित्त होते हैं उनको छोड़ने का उपदेश दिया गया है। क्यों? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्लोक है, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंस हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। शुरू का ही शायद 11 नंबर का ऐसा कुछ श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, उसके आसपास का ही होगा जहां तक 11 या 12 ऐसा नंबर है। क्या कह रहे हैं? सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना, कि पर वस्तु के कारण से थोड़ी भी कोई हिंसा नहीं होती। यानी हमारे जो परिणाम बिगड़ रहे हैं, हमको हिंसा हो रही है, जैसे कि हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, आलू का त्याग किया, जो भी है भक्ष्य का त्याग किया, तो ये पर वस्तुओं से हिंसा होती नहीं वास्तव में। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः, पुंस यानी आत्मा के सूक्ष्म भी हिंसा वास्तव में पर वस्तुओं के माध्यम से नहीं होती। क्योंकि निश्चय से हिंसा क्या है, वही परिभाषा दी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। निश्चय से हिंसा क्या है? अप्रादुर्भाव खलु रागादीनाम भवत्ये हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप है कि आत्मा में मोहराग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना वो हिंसा है, और आत्मा में मोहराग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना वो अहिंसा है। ये हिंसा अहिंसा की परिभाषा दे दी। आत्मा में मोहराग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना वही हिंसा है। बाहर में जीव मरते हो नहीं मरते हो उसका हिंसा नहीं कहा, प्राणी मरे या ना मरे बाहर में, उसका नाम हिंसा नहीं कहा। आत्मा में मोहराग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, और आत्मा में मोहराग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना वो अहिंसा है। ये निश्चय से हिंसा अहिंसा की परिभाषा है। तो जब पर वस्तुओं के माध्यम से हिंसा अहिंसा हो ही नहीं रही, तो फिर आप हमको त्याग क्यों कराते हो? फिर आलू मत खाओ, केमिकल मत खाओ, रात्रि भोजन मत करो, ये सब बातें हैं क्यों? फिर क्यों है? फिर ये हिंसा छोड़ो, झूठ छोड़ो, चोरी कुशील परिग्रह का त्याग करो। जब बाहर से कुछ हो ही नहीं रहा, आत्मा में मोहराग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो, बस ठीक है। फिर हम आलू खाएं, हमारे तो मोहराग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे। हम रात्रि भोजन करें,
हमारे तो मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे। तो कह रहे हैं कि सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसै हिंसाय तन्निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। तो भी अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, परिणाम विशुद्धये, परिणामों की विशुद्धि के लिए तो भी हिंसायतनों की निवृत्ति करना वो कार्य योग्य है। हम अपने बाहर में जीवों यानी किसी वस्तु के खाने नहीं खाने से वास्तव में हिंसा का संबंध नहीं है निश्चय से, लेकिन हमारे परिणाम, यदि हम वो कार्य कर रहे हैं बाहर में, अभक्ष्य भक्षण कर रहे हैं, तो हमारे परिणाम विशुद्ध नहीं हो सकते। तो अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए हमें उनका त्याग करना ही योग्य है। परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या, हिंसाय तन निवृत्ति, यानी अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए उन हिंसायतनों का, हिंसा के आयतन यानी जहां हिंसा हो रही है ऐसे स्थानों का त्याग करना, ऐसे कार्य को छोड़ना वो योग्य है। घर गृहस्थी क्यों छोड़ना? घर में ही रह के मुनिराज अपने आत्मा का अनुभव करें, 3 कषाय चौकड़ी के भाव रूप आनंद का विधन करें, आत्मा में लीन रहें। घर क्यों छोड़ते हैं? घर गृहस्थी क्यों छोड़ना? जब पर वस्तु पर द्रव्य कुछ करता ही नहीं है, कोई किसी को रोक सकता नहीं, कोई किसी को राग में बांध नहीं सकता, तो घर छोड़ के वन जंगल में क्यों जाते हैं? घर में ही रहो और आत्मा का अनुभव करो, केवल ज्ञान प्राप्त कर लो। कि नहीं, वो यदि उनको अपने परिणामों की विशुद्धि चाहिए तो बाहर में ये घर गृहस्थी का त्याग ये पहले होगा, तब वो 3 कषाय चौकड़ी का भावपूर्वक आनंद होगा। ये सब ये आयतन जो है ये मोह राग द्वेष के आयतन है घर गृहस्थी, तो उतना वीतरागता यहाँ नहीं प्रकट हो सकती है। हम अपने घर को छोड़कर कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा क्यों जाते हैं? ये वो छोड़ो, हम रोज मंदिर ही क्यों जाते हैं? अभी लॉकडाउन था ना, यही तो परिणाम विशुद्ध कर रहे थे सब घर में। अब मंदिर खुल गए तो भी क्यों जाना मंदिर? यही परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं हमारे, तो यही पूजन पाठ भक्ति, ये नहीं, वो विशुद्धि होती ही नहीं। तो यहाँ रहकर सबने फील किया, घर में रहकर वो विशुद्धि होती ही नहीं। तो वो कुछ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, भले ही कर्ता कर्म नहीं है, भले ही वो कर्ता नहीं है, वो क्षेत्र, वो स्थान, वो वस्तु कर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि परिणामों की विशुद्धि के लिए। इसलिए ऐसे स्थानों को, ऐसे कार्यों को छोड़ना योग्य है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो रागादि घटाने के कारण हो वहां उपयोग लगाना, और जो रागादि बढ़ाने के कारण है उन्हें छोड़ना। जिन चीजों से हमारे रागादि बढ़ते हैं बुद्धि पूर्वक उनसे दूर रहना। यदि हम ये मोक्ष मार्ग में लगना चाहते हैं तो बुद्धि पूर्वक जिन चीजों से, जिन बातों से, जिन वस्तुओं से, जिस स्थान में जहां हमारे रागादि बढ़ते हैं वहां उनको दूर करना, उनसे दूर रहना, और जहां रहने पर, जो काम करने पर हमारे रागादि घटते हों वो काम करना, वहां उपयोग लगाना। सो द्रव्यादि और गुणस्थान आदि के विचार रागादि घटाने के कारण है, इनमें कोई रागादि का निमित्त नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यहाँ ही उपयोग लगाना। तो ये द्रव्यों का, गुणस्थान का, मारना स्थान का, ये जो भी चिंतन करते हैं इसमें रागादिक नहीं बढ़ते हैं। इसमें क्या रागादिक बढ़ेंगे? विषय कषाय होंगे। एक इंद्रिय को तो इतना कम बंद हो रहा है और हमको इतना ज्यादा बंद हो रहा है, तो गुस्सा करें, जाके लड़ेंगे हम तो मुनिराजों से, आचार्यों से। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रागादिक वहां बढ़ते नहीं है, रागादिक घटते हैं। ये सब पढ़ने से, सुनने से रागादिक घटते हैं, और दुनिया में विषय कषाय की बातें करने से, ये विषय कषाय की, समझ लीजिए सीरियल देख रहे हैं हम बैठे बैठे, तो क्या हो रहा है? हम तो चुपचाप बैठ के देखते हैं कौन सी हमारी कषाय बढ़ रही है, लेकिन वो अंदर वो जो सामने चल रहा है ना, निर्दोष व्यक्ति को सजा दी जा रही है, उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है। यहाँ कैसा होता है, यहाँ कैसे परिणाम होते हैं? वो बराबर सारे अंदर परिणाम ऐसे चलते थे, रागादिक बढ़ते हैं बहुत उससे। हम तो वो देखते हैं कॉमेडी वाले, हम ये वाले सास बहू के नहीं देखते। तो कॉमेडी वाले में क्या होगा? हास्य। हास्य क्या है? गीत रागता है क्या हास्य? हास्य भी कषाय है। और झूठ में, उसमें हंसी मना रहे हैं, वो कुछ भी उटपटांग इस तरह के हों, झूठ वगैरह बोले और फिर उसको हंसी का साधन बनाए, तो वो और पाप की अनुमोदना है। इसलिए ये सब चीजें तो विषय कषाय बढ़ाने वाली है, रागादि बढ़ाने वाली है। और ये जो सब जिनवाणी के विषय हैं द्रव्यादिक तत्वादिक के, इनमें रागादिक घटते हैं,
इसलिए सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी मिथ्या दृष्टि हो, जब सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यही उपयोग लगाना, तभी तो सम्यक दृष्टि हुआ ही नहीं है। और फिर कह रहा है कि ये नहीं करना विकल्प है। सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यही मुनिराज 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता का आवेदन करने वाले उन मुनिराजों ने इसमें उपयोग लगाया। इतने शास्त्र जो भी हमारे पास में हैं, यदि वो नहीं करते, उपयोग ही नहीं लगाते, इसमें लेखन किया तो उपयोग लगा कि नहीं लगा, तो वो नहीं उपयोग लगाते तो कैसे होता काम। टोडरमल जी साहब ने खुद ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी, सम्यक दृष्टि थे और खुद ने इतने करणानी योग के विषयों की पूरी टीकाएं लिखी। इसलिए सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यहाँ ही उपयोग लगाना ये विकल्प नहीं है, क्योंकि निर्विकल्प दशा लंबे समय तक रहती नहीं है, विकल्प तो आएंगे ही, इसलिए इन विकल्पों में उपयोग लगाना योग्य है, ऐसा यहाँ ये कह रहे हैं। अभी और तर्क चलेंगे आगे फिर करेंगे अपन कल। धन्य कुमार की कहानी देखनी पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी, मिल जाएगी तो, नहीं तो मैं मेरी बुक में से फोटो खींच के भेज दूंगी, वो जो बुक में है ना। हाँ वो बड़ी है कहानी तो, पीडीएफ में, मतलब वो पीडीएफ सिंगल अलग से मिलती है क्या उसकी मालूम नहीं, मुझे देखनी पड़ेगी, देख लेंगे, मिल जाएगी तो। अभी आपने वो 148 + 8 156 कैसे बताया? अरे वो तो उन्होंने मतलब ऐसे जैसे पहले तो बोला ना ज्ञानावरण कर्म से रहित हूँ, फिर ज्ञानावरण के 5 भेद, तो टोटल 6 लाइन्स हो गई ना, ऐसे अपन 5 ही गिनेंगे तो 148 बनेंगे, तो वो एक उन कर्मों का भी ऐसा 8 कर्म के नाम भी, जैसे अपने सिद्ध चक्र विधान में भी ना, तो एक कर्मों वाले जब वो है अर्घ, तो वहां पे भी 156 या ऐसे बन जाते हैं वो, क्योंकि 148 तो पूरी प्रकृतियों की और एक पहला वो भी है मेन मूल प्रकृति वाला भी, इसलिए ठीक। हे धर्म जिन सद धर्म मैं सत धर्म के आधार हो, भव भूमि का परित्याग कर जिन भव जलधि के पार हो, आराधना आराधना के सार हो, धर्मात्मा परमात्मा तुम धर्म के अवतार